हम आपसे और ये आगे जानना चाहेंगे कि भगवान जो है, उन्होंने अ, अपनी जो बाल्यकाल थी, अपनी बाल्यकाल की लीला ब्रज में की और उसके बाद वे मथुरा गए, वहाँ पे जरासंध के साथ जो हुआ सो हुआ, फिर वे द्वारिका गए। तो महाराज जी, ब्रज के लाला और द्वारिका के लाला हम्म, में क्या कोई अंतर है उनके बहुत चरित्रों में? अंतर है, बहुत अंतर है। और जो रसिक आचार्यों ने अनुभव किया, एक हुँ, बात ध्यान रख लेना, और आपके चैनल के माध्यम से देवालय संवाद के दर्शकों को मैं एक बात कह दूं, बिना प्रमाण के मैं कोई भी एक चीज नहीं बोलूंगा, हुँ, अपने मन से नहीं बोलूंगा। मनमुखी चर्चा नहीं हो रही है यहाँ पर, ये गुरुमुखी चर्चा हो रही है। इनके प्रश्न है, और जो मेरे गुरुजनों से मुझे प्राप्त हुआ मैं वह बोल रहा हूं। हुँ, गौड़िया ग्रंथों में हुँ, इसकी व्याख्या की गई है। जो ब्रज के लाला हैं वो तो नंदनंदन है, और मथुरा और द्वारिका के जो लाला हैं हुँ, वो वसुदेव नंदन है। अब आप कहेंगे कैसे? अब आप सुनो। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ हुँ, मथुरा जेल में, हाँ जी। तो कहते हैं कि तमद्भुतम बालकमुम भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशौभिकौस्तुभम हाँ, हाँ। और पीतांबरम सांध्रपयोध सौभगम। भागवत चतुर्भुज रूप है। चतुर्भुज रूप माने ऐश्वर्य संपन्न। हुँ, चतुर्भुज माने अजन्मा का प्राकट्य। निराकार का वो साकार। कुछ नहीं कर सकते। हाँ, निराकार जल है, हुँ, लेकिन जब साधना के शीत के आकृति में उसको टेम्परेचर दे करके बर्फ के रूप में जमा दिया जाता तो बर्फ साकार है। हाँ, हाँ। तो भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, हुँ, लेकिन गौड़िया संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो कहते हैं कि ये ब्रज में यशोदा जी के यहाँ पर भी युग्म संतान हुई, मिथुनम समुपद्यतः। मिथुन माने जुड़वा, जो एक लड़की एक लड़का, एक पुत्री एक पुत्र। तो यशोदा को मालूम नहीं पड़ा? बोले ना। क्यों? बोले नतल लिंगम परिश्रांता निद्रयापगत स्मृति, श्रीमद् भागवत। उनको ये नहीं मालूम पड़ा कि लड़की हुई कि लड़का हुआ, क्या हुआ, कौन हुआ, कितना हुआ। हुँ, क्यों? योग माया ने सुला दिया था निद्रयापगत स्मृति। सुखदेव जी कह रहे हैं, सुखदेव जी बात को मानना पड़ेगा। क्यों? सुखदेव स्वयं भगवान है। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, जो सुखदेव जी कह रहे हैं वो समझ लीजिएगा साक्षात कृष्ण ही कह रहे हैं। आप उसको मना नहीं कर सकते। हुँ, तो एक बालक मथुरा में, एक बालक यशोदा जी के यहाँ। तो उसमें ये आचार्यों ने गौड़िया ग्रंथ के माध्यम से कहा है, जो ऐश्वर्य संपन्न अब तो चतुर्भुज कृष्ण है। हुँ, मथुरा से ब्रज में आए, नंद भवन में बालक को सुलाया, तो 4 हाथ वाले ऐश्वर्य संपन्न 2 हाथ वाले प्रवेश कर गए, वो एक हो गया। और कन्या को लेकर के वसुदेव जी मथुरा आए, जेल चलेगा। कंस ने मारने की चेष्टा की, हुँ, योग माया के रूप में दर्शन देकर के, आकाशवाणी देकर के, और वो चली गई। हुँ, मैं इसकी चीज़ और भी बताऊँ आपकी, कहाँ गई, क्या हुआ, इसमें भी 2 मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि विंध्यवासिनी के रूप में, हुँ, लेकिन ब्रज के लोग मानते हैं कि अपने ब्रज में ही एक जगह है जिसका नाम है देवी आटस। देवी आटस। वहाँ पर भगवती का आज भी श्यामवर्ण रूप है, भगवान कृष्ण की बहन है। ओह! हाँ, लेकिन जो विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत के लोग हैं, वो कहते हैं विंध्यवासिनी यहाँ पर मथुरा से आई। और जो दर्शन है, ऐसा मैंने आचार्यों से सुना है, मैंने देखा नहीं है, जो ऊपर मंदिर है वहाँ पर भगवती का जो विग्रह है, उसमें पैर में उँगलियों के निशान हैं, वो कंस की उँगलियों के निशान हैं। हुँ, लेकिन हम एक बात जानते हैं, हमने परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज से और एक बात बतला दूँ, अब तो शंकर के रूप में जो विराजमान हैं, उन महापुरुषों के हुँ, लिए कुछ बोलना ठीक नहीं है, पर शंकराचार्य के पद पर अभिषिक्त होने से पूर्व
समस्त आचार्यों के वो गुरु कल्प रहे हैं। परम श्रद्धेय पदवाक्य प्रमाण पारावारीण यच्चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी शंकरपाद वो शंकराचार्य बनाने वालों में से थे। तो ऐसा मैंने महापुरुषों से जो सुना, जो मैंने आपको कहा, ये ब्रज के लोग कहते हैं अबे भैया मथुरा कहाँ पे और कहाँ विंध्याचल, गंगा जी के तट पे, जमुना जी के तट पे लाली कहाँ गई ना है, कहाँ यहीं पे आए के देवी आटस में विराजमान हो। आपको मौका लगे तो दर्शन करके आइएगा। आज भी भगवती रूप में विराजमान है। अब जो है कृष्ण एक हो गए नंद नंदन, और जैसे ही ये लीला हुई सुखदेव के नंदस्त्वात् पुण्य जाता लादो महामना, भगवान कृष्ण का अवतार हो गया जी। ये तो ये हो गया। हाँ। अब 11 वर्ष 52 दिन ये प्रभु की ब्रज लीला है। उसके बाद में प्रभु मथुरा गए। अब मथुरा जाते समय एक घटना हुई। अक्रूर जी को लगा कि ये तो बालक है, ये कंस को क्या मारे। अंतर्यामी समझ गए कि चाचा को मेरे स्वरूप में संदेह हो रहा है। तो यहां पर मथुरा के रास्ते में वात्सल्य ग्रामों के सामने पद्म विभूषण साध्वी ऋतंभरा दीदी माता के वात्सल्य ग्राम है, उसके सामने से एक रास्ता जाता है। ये बात मैंने दीदी माँ से भी कहा कि माँ, आपको जो ये वात्सल्य ग्राम के लिए जगह मिली है ना, ये ईश्वर के द्वारा प्रेरित पूर्व नियोजित है। मैंने कई बार बोल चुका हूँ पर क्यों वात्सल्य ग्राम और भी कहीं हो सकता था, लेकिन ना, ब्रज के लाला के वात्सल्य की सीमा वहीं तक है। सामने अक्रूर घाट, यमुना जी में दर्शन दिए, 4 हाथ वाले कृष्ण मथुरा कंस को मारने चले गए। वृंदावनम प्रत्यज्य पादनेकम न गच्छति स्वयं दिव्यो कृष्ण, 2 हाथ वाले कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए नहीं। रे मन वृंदा विपिन निहार, रसाव की बानी, रे मन वृंदा विपिन निहार और विपिन राज सीमा सोबाहर हरि हूं उन निहार। ये धाम निष्ठा, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 4 मार्ग है, नाम, रूप, लीला और धाम। तो ये जो धाम निष्ठा वाले आचार्य हैं, वो कहते हैं अगर वृंदावन की सीमा से बाहर हमको ठाकुर जी मिलते हैं ना, तुम तो कहते हैं ठीक है वृंदावन में आएंगे तो ही मिलेंगे। तो ये जो भाव है धाम निष्ठा का है। तो जो मथुरा गए कृष्ण वो चतुर्भुज कृष्ण है, ऐश्वर्य संपन्न कृष्ण है। उन्होंने कंस का वध किया, उन्हीं ने जो जरासंध की सेना है उसका संहार किया, और उसी के बाद में फिर वो वहां से द्वारका चले गए। और द्वारका लीला में ऐसा मत है कि सौराष्ट्र में सोमनाथ में सन 2004 में ज्योतिषाचार्यों की एक बहुत बड़ी संगोष्ठी हुई थी, जिसमें देश भर के ज्योतिषाचार्य इकट्ठे हुए और उन्होंने भगवान की संपूर्ण जीवन के लीला काल की जो गणना की है वो 125 वर्ष 7 माह और 6 दिन ये लीला काल है। 7वां दिन प्रभु अपने स्वधाम लीला संवरण करके चले गए। अब इतनी गणना कैसे निकली? एकादश स्कंद में भागवत के एक इशारा मिलता है। क्या? देवताओं ने आकर के कहा भगवान श्री कृष्ण से, छठम व्यतीतायो पंचविंशाधिकम प्रभु, प्रभु 125 वर्ष से कुछ आपकी आयु आगे हो चुकी है, कब आ रहे हैं प्रभु? तो ये तो पक्का हो गया कि भगवान की आयु 125 वर्ष से ऊपर देवताओं ने कह दिया उनके सामने। और ज्योतिषाचार्य ने जो गणना की है वो मैंने आपके लिए बताया 125 वर्ष 7 माह 6 दिन। तो इस तरह से वात्सल्य या लीला अवतारी वृंदावन के कृष्ण है और ऐश्वर्य संपन्न कृष्ण द्वारका के कृष्ण, चतुर्भुज कृष्ण, चतुर्भुज श्री रुक्मिणी वल्लभ, रुक्मिणी वल्लभ रुक्मिणी। और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया, आपको हमारे प्रश्न पसंद आए, आपको हमारा संवाद अच्छा लगा, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप चाहते हैं हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक, हम ऐसे ही देवताओं से रिलेटेड अथवा तीर्थ स्थानों से रिलेटेड पॉडकास्ट और लेके आए, तो आप कमेंट भी करें और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।